हैं 10 वर्ष पहले थी करप्शन, किस प्रकार से उसको समाप्त करना है, क्राइम किस प्रकार से समाप्त करना है, जाति पाति की प्रथा से राजनीति को कैसे ठीक करना है, जिसको मैं कहता हूं हमेशा कि 3C, इससे छुटकारा पाना है। करप्शन है, क्राइम है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है। और वैसे तो इन तीनों सी को जन्म देने वाले भी एक सी है और वो कांग्रेस है। तो इन चारों सी से छुटकारा पाने के लिए हम लोगों ने जिस प्रकार से अपनी गति बनाई है, इसको बनाकर रखे। हमने पिछले 9 सालों में चाहे युवाओं की नौकरी हो, चाहे खेल हो, चाहे कृषि हो, और चाहे इन युवकों को ट्रांसपेरेंट भर्तियां हो, इसके अंदर जितना काम किया कोई भरोसा कर नहीं सकता था। जब हमने ये बात शुरू की थी कि हम नौकरियां ट्रांसपेरेंट भर्ती से करेंगे, बिना पर्ची खर्ची के करेंगे, तो बहुत लोग हमको डराते थे, यहां तक डराते थे, कहते थे इस प्रदेश के अंदर राज करना है तो नौकरियां ही उसका आधार है। अगर आप ज्यादा नौकरियां दे दोगे तो सरकार दोबारा बनाओगे, और नहीं तो अगर मिशन मेरिट लेकर के चलोगे तो मिशन मेरिट के पीछे पड़े रहना, आपकी सरकार नहीं आएगी। हमने कहा अगर प्रदेश के हित में, युवाओं के हित में हमको कोई काम करना है तो सरकार की चिंता छोड़े बिना इस प्रदेश के युवाओं का भविष्य ये कैसे सुधरे, ये काम हमको करना है। हम समाज के हित में काम करते हैं, अपने हित में काम नहीं करते हैं। वो देश के नेता अब चले गए जो पहले अपना घर भरते थे, वो देश के गरीब की, प्रदेश के गरीब की चिंता नहीं करते थे, वो किसान की चिंता नहीं करते थे, वो युवा की चिंता नहीं करते थे। चिंता करते थे अपने घर की, अपने भाई की, भतीजे की, पत्नी की, भाइयों की, और फिर अपने रिश्तेदारों की, और फिर बाद में उनके पार्टी के हमारे जो नजदीकी लोग हैं, जो हमारी सत्ता को कायम रखने में हमारा सहयोग करते हैं। वहां तक लूटपाट, सारा बंटवारा, चाहे लाइसेंस देने हैं, चाहे कोई काम देने हैं। वो कहावत थी ना कि बांटे रेवड़ियां फिर अपने को दे। कौन कौन? आपको सबको पता है। जागरूक होकर के हम सबको आगे बढ़ना है मित्रों, भाइयों, दोस्तों। अब वो समय चला गया जब राजनीतिक रंगदारी देनी पड़ती थी। नौकरी होती थी तो पैसे लगते थे, और फिर अगर नौकरियां लेने की देने की बात आती थी, सिस्टम तोड़ देते थे। कोई बच्चा अगर 90% मार्क्स लेकर के, अंक लेकर के पढ़ाई में होशियारी से आगे बढ़ता था तो उसको इंटरव्यू में 10, 15, 20% नंबर देकर के बाहर कर दिया जाता था। और जिसको चाहते थे, जो सूचियां बन जाती थी, पढ़ाई में निकम्मा भी था, तो इंटरव्यू के मार्क्स 80-90% लगा करके भाई तेरी नौकरी लग गई। और ऐसे ऐसे अफसर भी आए यहां कि जब नौकरियों के लिए परीक्षा ली गई, परीक्षा रद्द कर दी गई, बाद में परीक्षा के अंक छोड़ करके केवल इंटरव्यू के नंबर लगा करके नौकरियां पकड़ा दी गई। ये अलग बात है कि उन सब नौकरियों को, कांग्रेस के टाइम की 11 नौकरियां कोर्ट ने रद्द की हैं, 11 नौकरियां। और हम अपने समय में बहुत सी कमियां वो निकालते हैं कि इनकी नौकरी ये कैंसिल होगी, वो कैंसिल होगी। अंतर इतना ही है, उनकी 11 नौकरियां कोर्ट ने रद्द की हैं, और अगर हमने कोई कमी पकड़ी है उस परीक्षा में, कोई नकल में, कोई पेपर लीक में, तो हमने अगर पेपर रद्द किए हैं तो अपने आप रद्द किए हैं, कोर्ट ने एक भी नहीं किया मित्रों, एक भी नहीं किया। आज भी कमियों के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर समाज के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं, गलत काम करने की प्रेरणा वो लेते हैं, लेकिन पता लगते उसको दुरुस्त करते हैं, उसको ठीक करते हैं, उसको गलत काम को करने नहीं देते। आज हमने पिछले 9 वर्षों के अंदर, 9.5 वर्षों के अंदर 1,10,000 से ऊपर नौकरियां दी हैं। और न केवल 1,09,000 10,000 दी हैं, इस आने वाले 6 महीने में जो बाकी हैं 60,000 नौकरियां पाइपलाइन में निश्चित रूप से आपको मिलेंगी। 1,70,000 नौकरी का हमारा 10 साल का रिकॉर्ड बन जाएगा। इतनी ट्रांसपेरेंट भर्ती हरियाणा के अलावा, पिछले इस 10 साल के अलावा पिछले साल में तो कभी सोचा ही नहीं किसी ने। तो इस प्रकार के सारे काम को हमने ट्रांसपेरेंट तरीके से किया है। आम आदमी की तकलीफों को भी समझा है कि उस तकलीफ को दूर करने के लिए हमें चाहे कोई सिस्टम अपनाना पड़े, हमने ट्रांसपेरेंट, सारी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। हमने ऑनलाइन पोर्टल बनाए, और ये लोग कहते हैं कि हम आएंगे तो वोट, हम मेरिट सब खत्म कर देंगे, पोर्टल उठा को फेंक देंगे। पहली बात तो ये है, आप कहां सपने ले रहे हो, आपको कोई नहीं आने देगा, आपको कोई आने ही नहीं देगा।
धन्यवाद, धन्यवाद। तो मित्रों, अभी बहुत ही हौसले, पता नहीं कहीं सपने लेकर के रात में दिन में सपने लेते थे, लेकिन जैसे 3 प्रदेशों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, दिन में भी रात में भी घुस गए गुदड़ी में। नाम लेने वाला कोई नहीं है। आज इनके पास विषय कोई नहीं है सिवाय गाली देने के, सिवाय कोई ना कोई उल्टा सीधा धंधा करने के। जब नौकरियों की बात करते हैं, कहीं भी जाकर के खड़े हो जाएंगे और उल्टे सीधे कोई ना कोई आरोप लगाकर कोर्ट में जाकर कि भर्ती रोकने का काम करो, किसी तरीके से भर्ती हो ना जाए। और हम अडिग हैं, कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे, ठीक बात के लिए लड़ेंगे। अभी सीईटी के एग्जाम हो रहे हैं, सीईटी के एग्जाम में ग्रुप सी और डी दोनों की नौकरियां पाइपलाइन में हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, आज युवा दिवस है। आज मैं इस बात की जानकारी दे रहा हूं कि जो हमने ग्रुप डी की सीईटी की परीक्षा ली हुई है, लगभग 3.25 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। आज शाम को उसका रिजल्ट आएगा। 2 लाख से ऊपर बच्चे उसके अंदर पास हो रहे हैं। और आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर जो उसमें 13 साढ़े 13,000 नौकरियां हैं, तुरंत बिना इंटरव्यू के जैसे ही रिजल्ट फाइनल होगा, क्योंकि एक परीक्षा जो ग्रुप डी की हो गई है उसका तो रिजल्ट आएगा, ग्रुप सी की जो परीक्षाएं हैं वो लगातार अभी भी चल रही हैं। उसके अंदर कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अब परीक्षाएं लेते जाओ, इनका रिजल्ट निकलते जाओ, तो आने वाले जो अपनी लोकसभा की आचार संहिता होगी उससे पहले पहले ये 60,000 नौकरियां अगले 2 महीने में लोगों को 60,000 नौकरियों से भरपूर हम देंगे मित्रों। तो इसलिए मैं तो इतना ही अब आज के इस समय पर कहना चाहूंगा कि हम लोग युवा शक्ति के नाते से आने वाले समय में अपने जीवन को सुधारने के लिए हमको भी बहुत लगन से काम करना होगा। इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, चाहे शिक्षा हो चाहे स्किलिंग हो। हुनर के नाते से हरियाणा एकमात्र प्रदेश है, हमने अपनी स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है और स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे कोर्स हम करा रहे हैं। 12,000 नए विद्यार्थी हर वर्ष स्किलिंग करके